अगर आपकी उम्र 60 के पार है और आपको लगता है कि अब आपकी ज़रूरत किसी को नहीं, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि सच यह है, उम्र बढ़ती है लेकिन इंसान की कीमत कभी कम नहीं होती। जब तक सांस चल रही है तब तक आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। आज मैं आपको एक ऐसे 65 साल के इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने सोचा था अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे सुंदर समय 65 साल की उम्र के बाद शुरू किया। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं प्रेरणा प्रियंका। यहाँ हम बात करते हैं ज़िंदगी की उन सच्चाइयों की जो दिल को छू जाए और अंदर से मजबूत बना दे। आज की कहानी शायद आपके घर में बैठे किसी बूढ़े की भी हो सकती है या शायद आपकी अपनी। राजूनाथ जी उम्र 65 साल, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए 3 साल हो चुके थे। पहले घर में उनकी बहुत इज्जत थी, हर फैसले में उनकी राय ली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चे अपने काम में व्यस्त हो गए, पोते पोतियाँ मोबाइल में खो गए, पत्नी मर चुकी थी। एक दिन वो अकेले बैठे थे, दीवार पर टंगी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बोले, अब किसके लिए जी रहा हूँ, मेरी ज़रूरत किससे है। उनकी आवाज़ में टूटन थी और आँखों में खालीपन। दिन भर वो बस चुप रहते, न्यूज़पेपर पढ़ते, पुरानी तस्वीर देखते और रात को बिना किसी से बात किए सो जाते। उन्हें लगने लगा था अब जिंदगी केवल इंतज़ार है, अंत का इंतज़ार। एक शाम पड़ोस की 8 साल की एक बच्ची पार्क में खेलते खेलते उनके पास आ गई। वो बोली, दादाजी, आप पहले हमें कहानी सुनाते थे, अब क्यों नहीं सुनाते। राजूनाथ जी ने हल्की मुस्कान दी, अब कौन सुनता है बेटा। बच्ची बोली, मैं सुनूंगी ना, बस। वो एक छोटा सा वाक्य उसने उनके दिल को फिर से जीने की हिम्मत दे दी। अगले दिन उन्होंने हिम्मत की, पुरानी डायरी निकाली जिसमें उन्होंने सालों पहले कहानियाँ लिखी थी। शाम को पार्क में बैठते और पहली बार फिर से कहानी सुनाई। 3 बच्चे थे, फिर 5 हुए, फिर 10। बच्चे हंसते सवाल पूछते और तालियां बजाते। बहुत दिनों बाद राजूनाथ जी को लगा, मैं अब भी किसी के काम आ सकता हूँ। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी उन्हें कहानी वाले दादाजी कहने लगी। माँ बाप खुद बच्चों को लेकर आने लगे, कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता। कुछ ही महीनों में लोग उन्हें पहचानने लगे। एक दिन एक बच्चे ने कहा, दादाजी, जब आप कहानी सुनाते हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप ना हो तो पार्क सूना लगता है। कुछ दिन राजूनाथ जी घर आकर रोए, लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे, वो एहसास के आंसू थे। उन्होंने पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, देखो, मैं अब अकेला नहीं हूँ। तो अगर आप 60 या 65 के हैं
तो एक बात याद रखिए, आपकी उम्र आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपका अनुभव है। आपने जिंदगी देखी है, कठिन समय देखा है, हार और जीत दोनों देखी है। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। समस्या उम्र नहीं होती, समस्या उम्मीद छोड़ देना होती है। जब इंसान खुद को बेकार समझने लगता है, तभी जिंदगी भारी लगने लगती है। लेकिन जिस दिन आप खुद से कह देते हैं मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ, उसी दिन जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं तो आज उससे 10 मिनट बात कर लीजिए, और अगर आप खुद 60+ है तो खुद से वादा कीजिए, आप केवल जिंदा नहीं रहेंगे, आप जिएंगे। क्योंकि जिंदगी खत्म उम्र से नहीं होती, जिंदगी खत्म तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। मैं हूँ प्रियंका, फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई ताकत के साथ। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए बस यह एक कहानी ही काफ़ी हो। धन्यवाद।